नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे हैं। आप लोगों ने कंट्रोल सिस्टम का तैयारी स्टार्ट किया होगा। मेरा पहला जो चैप्टर है आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसको अच्छे से देखा होगा, उसके नोट्स लिए होंगे। तो आज क्या है, हम एक स्मॉल स्टेप लेते हैं, स्मॉल एकदम फर्स्ट स्टेप, जो कि है क्या, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो मैंने क्या सोचा कि मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैंने देखा कि मतलब 2 घंटे के ऊपर से लेक्चर हो रहा है और मतलब वो अच्छा नहीं होता है। जब हम ऑनलाइन कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा जो क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन लेवल 2 घंटे तक एक ही लेक्चर को देखना, वो भी पढ़ाई का लेक्चर, मतलब कोई भी कितना भी बड़ा मतलब हो वो करने वाला, कितना भी मतलब तैयारी करने के लिए उसमें जुझारूपन रहे, लेकिन वो क्या होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि अब से ना मैं छोटे छोटे ड्यूरेशंस के लेक्चर बनाऊंगा, तो उससे क्या हो कि आप लोग भी एंजॉय करें और मेरे लिए भी इजी हो। क्योंकि क्या होता है, मैं हर एक लेक्चर को जब बनाता हूँ तो उसके बाद मैं खुद रिव्यू करता हूँ। ठीक है, जब उसको एडिटिंग के काम पे लेता हूँ मैं, तो खुद रिव्यू करता हूँ कि कहीं उस पर मिस्टेक तो नहीं है या कुछ मैंने गलत तो नहीं बोल दिया है। तो जब मैं 2 घंटे का वीडियो ऐसे एडिट करता हूँ ना, तो मेरे को मोर देन 3-4 आवर्स के आसपास लग जाता है वीडियो को कन्वर्ट करके निकालने में। तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। तो मैंने क्या सोचा, अब मैं एकदम छोटे छोटे जाऊंगा। ठीक है, हाफ एन आवर से या 45 मिनट्स, उससे ज़्यादा हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आज क्या है, हमारा लेक्चर 2 है। तो बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम थोड़ा देखा जाए तो कंट्रोल सिस्टम से हम समझते क्या है, मतलब नाम अगर हम देखें तो उससे हम समझ क्या रहे हैं। देखिए, नाम में ही इसका अर्थ छुपा है। तो अगर हम देखेंगे कि क्या बोला है, कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल मतलब क्या, आप किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, आप काबू कर रहे हैं उसको। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम मतलब क्या, आपके पास एक कोई सिस्टम है, आप उसको सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, आप उस सिस्टम को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हैं। जैसे कि अगर आप अपने लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं, एक अच्छे पोजीशन पे खुद को देखना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप मेहनत करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, आप स्मार्ट वर्क करेंगे, आप मोबाइल में व्हाट्सएप में कम टाइम स्पेंड करेंगे, इंस्टाग्राम पे टाइम स्पेंड कम करेंगे, आप खुद को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, जो भी प्रलोभन है बाहर हमारे एकदम मतलब, ठीक है, कि चलिए टपरी पे जाके चाय पीते हैं या घूमने चले जाते हैं मॉल में, आप इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे। क्यों कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपका जो सिस्टम मतलब क्या, आपका जो लाइफ, वो एक बेटर पोजीशन पे जाए। आपको जो डिज़ायर्ड आपका है, आप अपने पेरेंट्स के लिए, सब के लिए आप क्या, एक अच्छे पोजीशन पे जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं कि कंट्रोल, खुद को कंट्रोल करना। तो कंट्रोल सिस्टम भी सेम है कि हम एक सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यू बेसिक्स पैरामीटर। हम उस पैरामीटर्स को मॉनिटर करते हैं और उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, एक सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। तो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे डेफिनेशन, कंट्रोल सिस्टम इज इंटरकनेक्शन ऑफ कंपोनेंट्स टू गेट अ डिजायर्ड प्रोडक्ट और डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है, यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि एक कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है कि एक आपका इंटरकनेक्शन होता है, कंपोनेंट्स के इंटरकनेक्शंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको एक गैस पे पानी उबालना है, आपके नॉर्मल से गैस स्टोव में अगर आपको पानी उबालना है, तो वहाँ पे देखिए गैस सिलेंडर रहेगा आपके पास बर्नर है, बर्नर का नॉब है। ठीक है, आपके पास एक कंटेनर होगा जिसमें आप पानी रखेंगे, आपके पास एक थर्मोमीटर होगा जिससे आप टेम्परेचर लेंगे आपका डिज़ायर्ड जो भी है, और आप वो नॉब जो रहता है गैस को लेफ्ट या राइट टर्न करके आप अपने डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे पहुंच सकते हैं एक डेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, तो यही जो चीज़ होता है इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल चीज़। अब देखिए, कंट्रोल सिस्टम में ना दो तरीके, अगर मैं एक सिस्टम की बात करूं, या सिस्टम भी नहीं, एक प्रोसेस की बात करूं, सिस्टम तो खैर दूसरा चीज है, प्रोसेस का बात करूं, जैसे कि एक प्रोसेस है क्या, यही पानी उबालने वाला मैं आपको पहले बोला। अब एक अनकंट्रोल्ड प्रोसेस हो सकता है, एक कंट्रोल्ड प्रोसेस हो सकता है। तो अनकंट्रोल्ड प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। प्रोसेस पानी उबलने के लिए हमने बस एक बार ऑन कर दिया, गैस ऑन कर दिया, उसके बाद हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। पानी कितने देर में उबलेगा ये हमारे ऊपर है ही नहीं डिसाइडेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनकंट्रोल्ड प्रोसेस कहते हैं।
और जो प्रोसेस में हम कंट्रोल कर सकते हैं, चाहे हम नॉब को इधर उधर करें, ठीक है, जिससे कि गैस ज़्यादा निकले, गैस कम हो, तो वो जो हम प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से प्रोसेस को, पानी उबालने के प्रोसेस को, इसको हम क्या कहते हैं, कंट्रोल्ड प्रोसेस कहते हैं, जब हम उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए उस प्रोसेस को, ठीक है। तो कोई भी प्रोसेस रहे, कोई भी प्रोसेस रहे, हम वहां पे क्या करते हैं, एक हमारा इनपुट रहता है, ठीक है, इनपुट, उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट। अगर मैं पानी उबालने का बात करूं तो यहां पे जो हमारा नॉब का पोजीशन रहता है, ठीक है, नॉब का जो पोजीशन रहता है वो इनपुट रहता है, ठीक है। मैं नॉर्मल गैस स्टोव की बात कर रहा हूं, वहां पे हम कैसे पानी उबालेंगे उसका बात कर रहा हूं। तो अगर वहां पे हम क्या करते हैं, इनपुट हमारा क्या है, नॉब है, हम उसको एंटी क्लॉक क्लॉक करके चालू कर सकते हैं, तो वो हमारा इनपुट है। उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या होता है कि हमारा पानी कितना फास्ट तरीके से गर्म होगा। अगर हम नॉब को एकदम मिनिमम पे रखेंगे तो बहुत धीरे धीरे पानी गर्म होगा। अगर हम नॉब को मैक्सिमम पे रखेंगे तो हमारा आउटपुट जो है बहुत जल्दी हम अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस में हमारे पास दो चीज तो एकदम पक्का है, एक इनपुट, एक आउटपुट। इनपुट का और एक नाम क्या है हमारा, एक्साइटेशन होता है। एक्साइटेशन, आप सिस्टम को एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्साइट कर रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एक रिस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है। ये दो बहुत कॉमनली टर्म्स होते हैं, इनपुट और एक्साइटेशन। और आउटपुट के लिए दो नाम क्या है, एक होता है हमारा आउटपुट और एक होता है रिस्पॉन्स। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं इंपल्स रिस्पॉन्स, इंपल्स रिस्पॉन्स मतलब क्या, कि अगर मैं एक सिस्टम को इंपल्स इनपुट दूं, क्या बोल रहा हूं सुनिए, अगर मैं कोई एक प्रोसेस को या सिस्टम को इंपल्स इनपुट दूं तो जो मेरा आउटपुट आएगा उसको हम क्या कहते हैं, इंपल्स रिस्पॉन्स। ऐसे ही स्टेप रिस्पॉन्स हो सकता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया इंपल्स सिग्नल क्या होता है, स्टेप सिग्नल क्या होता है, ठीक है। तो स्टेप रिस्पॉन्स मतलब क्या, अगर मैं कोई एक सिस्टम को स्टेप इनपुट दूं, क्या दूं, स्टेप इनपुट दूं, तो जो आउटपुट मिलेगा उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको बोलते हैं हम स्टेप रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये हुआ हमारा क्या, इनपुट आउटपुट के बारे में बात। तो थोड़ा सा बेसिक बात किया मैं, फर्स्ट स्लाइड है, चलिए। तो अब हम जो भी ये हमारा कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे गेट के लिए, ये टोटली क्या है, क्लासिकल कंट्रोल सिस्टम। यहां पे सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट ही हमारा जो रहेगा कंसीडरेशन पे, मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल टेक दैट सिस्टम ओनली इनटू अकाउंट कि सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट। और ये क्या होते हैं कि इनके लिए हम ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं विद द हेल्प ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो हम आगे देखेंगे कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन होता है वो बेसिकली किसके लिए डिफाइंड होता है, एलटीआई सिस्टम के लिए डिफाइंड होता है। एलटीआई मतलब क्या, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, जब हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे थे तो वहां पे मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन का थोड़ा बात किया हूं कि ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है। ट्रांसफर फंक्शन बेसिकली क्या होता है, लाप्लास ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ऑफ इनपुट। तो इसका मैं बात किया हूं विद इनिशियल कंडीशंस क्या, इक्वल टू 0, तभी मेरा सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा और टाइम इनवेरिएंट होगा। और क्लासिकल डोमेन में हम जो भी ट्रांसफर फंक्शन लेंगे वो सब जो सिस्टम्स होंगे वो एलटीआई सिस्टम होंगे। तो एलटीआई सिस्टम अगर हुआ तो मेरा सिस्टम क्या होगा, लीनियर होगा। और अगर मेरा सिस्टम लीनियर होता है तो क्या होगा कि मेरा इनपुट और आउटपुट के बीच में किस टाइप का कर्व रहेगा, स्ट्रेट रहेगा कि पैराबोलिक रहेगा, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। मतलब ठीक है, मैं तो फ्री हैंड किया हूं तो थोड़ा इधर उधर ऐसे हुआ है, वेवी टाइप का, लेकिन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब मुझे एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हूं मैं, सो वी हैव अ डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज इफेक्ट मतलब क्या, कॉज इफेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर मैं इनपुट को एक डेफिनेट अमाउंट से चेंज करूं तो मेरा आउटपुट भी जो है वो डेफिनेट अमाउंट के लिए चेंज होगा, ठीक है। क्या बोला मैं, देखिए अगर मैं सपोज कीजिए मेरा इनपुट 0 था, मैंने इसको चेंज किया 1 पे। जब मैं 1 पे चेंज किया
तो मेरा आउटपुट भी जो है वो 1 पे चेंज होगा। ठीक है, अब मेरा यहां पे इनपुट कांस्टेंट है। अब मैं क्या है कि बिना कोई सिस्टम को चेंज किए लीनियर सिस्टम के लिए मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मेरा इनपुट 2 हो जाए, ठीक है, इनपुट अगर 2 हो जाए तो मेरा आउटपुट क्या होगा इस सिस्टम के लिए 2 हो जाएगा। तो वी हैव अ डायरेक्ट कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। तो हमारे पास यहां पे एक आउटपुट और इनपुट के लिए एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। किस टाइप का रिलेशनशिप? कॉज और इफेक्ट। ये जो कॉज, इनपुट को हम क्या बोलते हैं? कॉज बोलते हैं, और इस कॉज की वजह से सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं। तो कॉज जो होता है ये बेसिकली वन काइंड ऑफ, हम इसको बोल सकते हैं इनपुट, और इफेक्ट क्या मतलब? ये जो इनपुट की वजह से मेरा सिस्टम जो एक चेंज शो करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? इफेक्ट। तो इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंट्रोल सिस्टम क्यों करें, मतलब ठीक है पानी तो गर्म कैसे भी होना है, चाहे धीरे रखो कम रखो, तो हम एक सिस्टम को कंट्रोल क्यों करें, क्या ज़रूरत क्या है मतलब? तो देखिए, कंट्रोल सिस्टम जब हम करते हैं, कोई एक सिस्टम को जब हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे दिमाग में ना 4 क्या बोले पॉइंट रहता है हमेशा। एज अ कंट्रोल इंजीनियर ना हमारे दिमाग में हमेशा 4 ऑब्जेक्टिव तो रहते ही है। आप अगर कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग करेंगे मेरे जैसा, तो कोई भी आपको जब भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलेगा आपको 4 पर्सपेक्टिव से उसको सोचना है। ठीक है, ये मैंने लिख के रखा है, और अगर आप कोई भी किताब में देखेंगे ना तो कोई भी एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए इन चारों क्राइटेरिया में से कोई एक क्राइटेरिया की जरूरत तो होती ही है उस सिस्टम में। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं पावर एम्प्लीफिकेशन की, ठीक है, पावर एम्प्लीफिकेशन, अब अगर जैसे कि आपका गाड़ी है, ठीक है, आपका कार है, कार कितना, अगर आप एक छोटा सा कार चला रहे हैं तो 800-1000 किलो का तो होता ही है वो कार। आपको अगर मैं बोल दूं उसको धक्का मारिए, ठीक है, उस कार को आप धक्का मारिए, आप 10 से 20 मीटर जाने के बाद आप थक जाएंगे। ठीक है, लेकिन वही कार को आप जब स्टार्ट करके उसके एक्सेलरेटर के पेडल पे प्रेस करते हैं धीरे से, तो वो कार ऑटोमेटिक चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो पेडल के ऊपर आप प्रेशर डालते हैं, उस पेडल के जो आपका छोटा सा इनपुट है उसको कार एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई करके वो अपने लिए क्या करता है, इंजन को एक सिग्नल जाता है, वहां पे फ्यूल बर्न होता है, और वो जो 1000-2000 किलो का आपका कार है वो ऑटोमेटिक इतने स्पीड पे दौड़ता है। तो यहां पे क्या हुआ, मेरा पावर एम्पलीफाई हुआ। या अगर और एक एग्जांपल की बात करूं, आपने सब लोगों ने तो क्रेन देखा ही होगा, जेसीबी वगैरह, मतलब रास्ते पे तो इंडिया के रोड पे तो हमेशा मतलब कुछ ना कुछ खुदाई तो होता ही रहता है ना, और मीम तो बहुत बनते हैं, मतलब जेसीबी पता नहीं वो मीम, हाँ, तो वो देखा होगा, वहाँ पे ना लीवर रहता है। तो आप अगर वो लीवर को इधर उधर करेंगे तो उसमें जो फावड़ा रहता है ना, मतलब वो क्या बोलते हैं, वो डंप वाला जो मिट्टी उट्टी उठाता है, तो वो कितना ज़्यादा उठा लेता है किलो। सोचिए आप अगर सिर्फ आपके छोटे से लीवर को पुल या पुश करने से, तो वो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका पोजीशन भी कंट्रोल हो रहा है वो डंप का, ठीक है, वो आर्म का, और साथ में क्या हो रहा है, आपका पावर भी एम्पलीफाई होता है। तो वहाँ पे क्या है, पावर एम्पलीफिकेशन। अब अगर मैं पूछूं रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? देखिए, रिमोट मतलब क्या होता है कि आपका कोई चीज जो है वो थोड़ा आपसे दूर है, ठीक है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं। अब जैसे अगर मैं रिमोट कंट्रोल की बात कहूं तो एसी है आपका नॉर्मल सा, ठीक है, आपने एसी का बटन दबाया और स्टार्ट हो गया, वो टेम्परेचर पे कंट्रोल हो रहा है, ठीक है। और अगर आपको और थोड़ा सा एडवांस लेवल में मैं बोलूँ तो देखिए, जैसे कि होता है हमारा क्या, सैटेलाइट होता है, ठीक है, सैटेलाइट कितना दूर होता है अर्थ से, अब उसको लेकिन हम अर्थ पे बैठ के कंट्रोल करते हैं कि उसका ट्रैजेक्टरी कैसा होना है, ठीक है, रोटेशन कैसा होना है, कौन से साइड में फेस करना है उसको अर्थ के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग कहते हैं। तो जो सिस्टम को हम रिमोट कंट्रोल करते हैं उसके लिए भी
कंट्रोल सिस्टम एक एडवांटेज है कि हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, दूर से बैठ के भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म। कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म मतलब क्या, अब अगर इसका मैं एक बहुत सरल सा आपको एग्जांपल दूं तो देखिए हमारा फैन है, ठीक है, नॉर्मल सा फैन है, फैन में रेगुलेटर रहता है, सीलिंग फैन की बात कर रहा हूं, ठीक है, सीलिंग फैन में रेगुलेटर है। अब वहां पे क्या होता है, 5 पोजीशन बने हुए, 1 2 3 4 5। तो आपके लिए तो सिर्फ 5 डिस्क्रीट पोजीशंस है, लेकिन फैन के लिए क्या है, अलग अलग आरपीएम है। तो अब अगर मैं आपको बोल दूं कि आप फैन को चलिए 20 आरपीएम पे सेट कीजिए, कभी बोलूं 30 आरपीएम पे, तो वो आपके लिए भी कितना डिफिकल्ट होगा कि आपको आरपीएम काउंट करके फिर आपको उसको लगाना है, तो कितना इशू है। इससे बेटर क्या है, आप रेगुलेटर को घुमाएं, एक एक स्टेप पोजीशन से बढ़ाएं, 1 से लेके 2 किए तो एक डेफिनेट आरपीएम पे फैन घूम रहा है, फिर आप 2 से 3 किए तो एक डेफिनेट आरपीएम पे घूम रहा है। तो इसको क्या कहते हैं हम, कन्वीनियंस ऑफ इनपुट फॉर्म। और लास्ट जो है बहुत ही सिंपल, हम सबको पता है, कंपेंसेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अगर कोई भी एक सिस्टम रहे, जैसे कि मैं सैटेलाइट वाला ही बोल रहा था, अगर आपका सैटेलाइट आउट ऑफ ट्रेजेक्ट्री हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको ट्रेजेक्ट्री में लाने के लिए बूस्टर्स फायर होते हैं, ठीक है। बूस्टर मतलब क्या, वहां पे छोटे छोटे नोजल रहते हैं, नोजल में आग लगता है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा न्यूटन्स वो फर्स्ट प्रिंसिपल ही था ना, जिसमें मतलब कॉज एंड इफेक्ट वाला, नहीं शायद थर्ड प्रिंसिपल, फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो वाले प्रिंसिपल के बेसिस पे हमारा क्या होता है, वो फिर से ट्रेजेक्ट्री में आ जाता है। तो ये क्या है, हमारा बेसिक कंपेंसेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एडवांटेजेस ऑफ कंट्रोल सिस्टम। हम कोई भी सिस्टम में ये एक एडवांटेज को लेते ही लेते हैं इनटू आवर कंसीडरेशन, ओके। अब देखिए बेसिक एक इनपुट आउटपुट की मैं बात करता हूं कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम में आपको क्या बोला है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, ठीक है। तो अब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले लूं आप लोगों के लिए, फिर से वही बर्नर वाला, ठीक है। तो देखिए ये मेरा क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में हमारा क्या है, वाटर है। अभी मैं कंट्रोल अनकंट्रोल्ड प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अभी बस एक नॉर्मल सा एग्जांपल लेते हैं। है ना, ये मतलब आग है ऐसा इस टाइप का, और ये कुछ लकड़ी वकड़ी जला के रखे हैं, ठीक है। अब ये पानी को क्या है, हमको 80 डिग्री तक गर्म करना है, ठीक है। कितने डिग्री तक, 80 डिग्री तक। तो ये इनपुट बेसिकली क्या होता है, अगर ये सिस्टम में मैं बात करूं कि अगर कोई एक सिस्टम है, अच्छा ठीक है, तो यहां पे मेरा इनपुट क्या है, बेसिकली मेरा इनपुट जो होता है ना कोई भी सिस्टम में, वो मेरा डिजायर्ड आउटपुट जो होता है उसको हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। आपको क्या है यहां पे, जैसे कि मेरा इनपुट लकड़ी का क्वांटिटी हो सकता है, ठीक है। लकड़ी का क्वांटिटी किस लिए, वो वाला क्वांटिटी जो कि मेरे पानी को एग्जैक्टली 80 डिग्री तक ले जाए, ठीक है, वो मेरा इनपुट हो सकता है। या अगर मैं गैस बर्नर यूज कर रहा हूं तो वो पोजीशन, ठीक है, वो पोजीशन जो मेरे पानी को 80 डिग्री पे ले जाए वो मेरा इनपुट है। लेकिन बेसिकली ये सिस्टम में क्या चेंज, मतलब सिस्टम में किस चीज को हम मेजर कर रहे हैं या किस इफेक्ट को वो इनपुट चेंज कर रहा है, वो क्या है, हमारा पानी का टेम्परेचर। तो बेसिकली हमारा इनपुट जो होता है वो हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है, ठीक है। और जो आउटपुट होता है बेसिकली सिस्टम का, वो एक्चुअल में जो आउटपुट होता है, मतलब क्या कि जैसे पानी हमने यहां पे लकड़ी डाला, ठीक है, लकड़ी डाला, आग लगाया, ऐसा तो नहीं कि मतलब पानी तुरंत मतलब लगाया 1 सेकंड में 80 डिग्री पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है। धीरे 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 करके बढ़ता है, पहले 20 डिग्री, फिर 25, फिर 30, फिर 50, ऐसे धीरे धीरे बढ़ता है। तो वो जो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो क्या होता है, हमारा आउटपुट होता है। और कोई भी सिस्टम रहे, मैं आपको बोला कि चलिए भाई आपको पानी गर्म करना है एकदम करेक्ट 80 डिग्री पे, एकदम करेक्ट, आप कर पाएंगे क्या कभी?
नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिफरेंस होगा, 79.9, 79.8, कभी 80.1 हो जाएगा, 80.2 हो जाएगा। तो आउटपुट जो आपका एक्चुअल आउटपुट और इनपुट रहता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस तो रहेगा ही, ठीक है। तो ये देख लेते हैं कि कैसे हमारा इनपुट आउटपुट का कर्व जो रहता है वो कैसे होता है। देखिए ये बेसिकली क्या है मेरा, ये मेरा इनपुट है, ठीक है, ये इनपुट है। इनपुट क्या है यहां मेरा 80 डिग्री मेरे को होना है, ये मेरा 80 डिग्री वाला लाइन है, ठीक है। ये सपोज कर लेते हैं 0 है, 0 नहीं पकड़ते क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो पानी ऐसा तो नहीं मतलब बर्फ रहता है। 25 डिग्री पकड़ लेते हैं, ये 25 है, ये 50 है, ये 75 है, ठीक है, यहाँ कहीं मतलब ठीक है, डिविजन्स मेरे इतने सही नहीं है, और ये 80 डिग्री है, ठीक है। तो पानी गर्म होना स्टार्ट कैसे करेगा, ऐसे धीरे धीरे होगा स्टार्ट, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, एकदम पास तक आएगा ये। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब ये इस पॉइंट पे आने लगेगा तो हम लकड़ी धीरे एकदम कम लकड़ी रखेंगे जिससे कि ये टेम्परेचर मेंटेन हो। लेकिन फिर भी क्या होगा कि हमारे पास एक एरर रहेगा, कुछ तो एरर रहेगा। इस एरर को हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं, ठीक है। ये स्टेडी स्टेट पे जो एरर मिल रहा है मेरे को, जब मेरा सिस्टम स्टेडी होने लग गया, ये जो फेज रहता है, अच्छा पहले तो स्टेडी स्टेट एरर बोल दूं, तो स्टेडी स्टेट एरर क्या होता है, वो एरर जो हमारे सिस्टम में रहता है जब हमारा सिस्टम क्या हो, एक्चुअल रिस्पांस जो रहता है डिजायर्ड रिस्पांस के एकदम आसपास जो हो जाता है, तो वो जो कम थोड़ा सा वैल्यू हम अचीव नहीं कर पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट एरर कहते हैं। तो ये क्या है हमारा स्टेडी स्टेट एरर, और या क्या बोल सकते हैं, वो एरर जो मेरे सिस्टम में रहे व्हेन टाइम t टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या बोला, द एरर इन द सिस्टम विच अकर्स एट t इक्वल टू इंफिनिटी, दैट एरर इज नोन एज व्हाट, स्टेडी स्टेट एरर, ठीक है। और जो स्टेडी स्टेट से पहले ये इतना टाइम जब मेरा सिस्टम चेंज हो रहा था, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स क्यों, क्योंकि यहां पे मेरा सिस्टम कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा मतलब बेसिक हमारा क्या है, इनपुट आउटपुट का कंसेप्ट था कि इनपुट बेसिकली क्या होता है मेरा, हमारा जो डिजायर्ड हमको चाहिए, जो हमारा डिजायर्ड जो आउटपुट है उसको हम इनपुट बोलते हैं, लेकिन वो इनपुट डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे यहां पे मेरा डिजायर्ड आउटपुट क्या था, 80 डिग्री था, वो मेरा इनपुट है, लेकिन हम उस 80 डिग्री को अचीव कैसे करते हैं, विद द क्वांटिटी ऑफ वुड और फ्यूल वी बर्न, ओके। तो यहां पे मेरा इनपुट बेसिकली क्या है, इनपुट है मेरा क्वांटिटी ऑफ फ्यूल, बट इफ आई कन्वर्ट दैट, वो क्या होता है, इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वुड, कोल या गैस जो भी होता है वो होता है हमारा, ठीक है। तो इनपुट जो होता है वो हमारा डिजायर्ड रिस्पॉन्स होता है बट इन अ डिफरेंट फॉर्म, और आउटपुट क्या होता है, जो मेरा एक्चुअल जो सिस्टम एकदम करंट स्टेट पे है उसको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ओपन लूप क्या होता है, अब सिस्टम, सबसे पहले तो मैं प्रोसेस का बात करूं, ठीक है। प्रोसेस मैंने क्या बोला, देखिए ये जो चीज था ना, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। ये पानी को ले लिया मैंने एक कंटेनर में, नीचे मैंने कोल, इसको मैं क्या करता हूं ना, ये डायग्राम को कॉपी कर लेता हूं तो एक्सप्लेन करने में भी इजी रहेगा। देखिए और यहां से क्या करता हूं ना, मैं अब इसको हटा के, अच्छा नहीं तो ठीक है, यहां पे ये ओपन लूप है तो फिर हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये क्या है मेरा, ये एक मेरा प्रोसेस है, कौन सा, ये पानी जो रखा हुआ है ना, सपोज कीजिए आप एक बर्तन में पानी भर के लेके आए, रख दिए उसको, वो एक प्रोसेस है,
ठीक है, अभी आपने इस प्रोसेस में ना तो कोई इनपुट अप्लाई किया है, ना तो आपने कोई आउटपुट अप्लाई की, मतलब आउटपुट आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस प्रोसेस में इनपुट देते हैं। ठीक है, आप इनपुट देते हैं। आपका इनपुट क्या है कि आपको ये पानी को, मैं आपको एक इनपुट देता हूं क्या, कि आपको ये पानी को 80 डिग्री तक उबालना है। तो आप अब क्या करेंगे, मैंने आपको इनपुट दे दिया कि आप 80 डिग्री तक, आपके लिए टास्क है क्या कि ये पानी को आपको 80 डिग्री पे लेके जाना है। ठीक है, आपके लिए ये क्या हुआ है, इनपुट हो गया 80 डिग्री। ठीक है, ये एक इनपुट में दे दिया 80 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, आप सिस्टम लाएंगे इस प्रोसेस को ये अचीव करवाने के लिए। अब आप एक कंट्रोल सिस्टम डिजाइन करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये प्रोसेस को गर्म करने के लिए आप क्या करेंगे, कुछ लकड़ी लेके आएंगे। ठीक है, ये लकड़ी आप इसके नीचे लगा दिए, आपने आग लगाया। अब ये पानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे गर्म होना स्टार्ट हो रहा है। अब क्या है, आपके पास एक थर्मोमीटर है, तो आप उसमें कॉन्स्टेंटली टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं। ठीक है, आप टेम्परेचर मॉनिटर कर रहे हैं, आप देखें 25 से 30 गया, 30 से 35 गया, 35 से 50 गया, ऐसे करके आप देख रहे हैं। अब क्या हुआ कि देखा आपने कि टेम्परेचर आपका 75 डिग्री पहुंच गया। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा यहां से लकड़ी निकालना स्टार्ट कर देंगे, लकड़ी खींच लेंगे आप बाहर। ठीक है, 79 पे गया तो आप एकदम कम लकड़ी रखेंगे जिससे कि इसको एकदम कम गर्मी मिले। फिर आपने क्या देखा कि ये 81 डिग्री चला गया, तो आप पूरा इसमें से इनपुट निकाल लेंगे। तो ये जो प्रोसेस है जहां पे आप पूरा काम कर रहे हैं, ठीक है, आप डिसीजन ले रहे हैं, सिस्टम को आपको कैसे रन करना है इसका अगर आप पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। क्या कहते हैं इसको हम, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। और अगर मैं इसको और अच्छे से, ये लकड़ी वाले चीज को हटा के अगर मैं गैस बर्नर का आपको एग्जांपल दूं तो और थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास यहां पे क्या है, लकड़ी की जगह आपके पास यहां पे बर्नर है। ठीक है, बर्नर स्टोव है, तो ये गर्म कर रहा है आपका पानी को, और यहां पे ये आपका एक वाल्व है। ठीक है, ये वाल्व मतलब आपका गैस का रेगुलेटर है, और यहां पे आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, गैस सिलेंडर है आपके पास, तो ये आपका गैस सिलेंडर है। ठीक है, तो आप इस वाल्व को कंट्रोल करके आप ये पानी को क्या कर रहे हैं, आप ये पानी को गर्म कर रहे हैं। ठीक है, आपका इनपुट क्या था, मैंने मतलब आपको इनपुट क्या दिया था कि आपको ये 80 डिग्री पे लाना है। आप आउटपुट कैसे मेजर कर रहे हैं, एक थर्मोमीटर के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ना, जहां पे कि पूरा कंट्रोल का जिम्मा आपके ऊपर रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। जहां पे कि आपका कंट्रोल, आपको खुद ही खुद कंट्रोल करना होता है एक सिस्टम को, उसको हम क्या कहते हैं, ओपन लूप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि ओपन लूप सिस्टम क्या होता है। ओपन लूप सिस्टम मतलब क्या, जिस सिस्टम में हम कोई भी दूसरे मशीन से या सॉफ्टवेयर से या प्रोग्राम से हम एक सिस्टम को कंट्रोल नहीं करके हम खुद अगर एक सिस्टम को कंट्रोल करें तो उसको हम क्या कहते हैं, ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल। अब देखिए ये ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम कैसे करके लेके गया, तो विद अगर वहां पे दो कंपोनेंट है, मैंने क्यों लकड़ी वाले एग्जांपल को हटाया, क्योंकि वहां पे कंट्रोलर और एक्चुएटर बताना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता। ठीक है, तो कोई भी एक ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम जो होता है ना, वो एक कंट्रोलर और एक्चुएटर की मदद से डिजायर्ड आउटपुट पे पहुंचता है। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट, डिजायर्ड आउटपुट मतलब क्या, मैंने जो इनपुट आपको दिया था। ठीक है, तो यहां पे अब मैं आपको कंट्रोलर और एक्चुएटर का मतलब समझाता हूं। तो देखिए कंट्रोलर क्या होता है, जो बेसिकली आपके इनपुट को, ठीक है, आपके इनपुट को जो फिजिकल फॉर्म दे उसको हम कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, देखिए ये वाल्व जो है ये बेसिकली कंट्रोलर है, क्योंकि नाम भी देखिए इसका क्या है, कंट्रोलर। तो हम ये वाल्व को इधर उधर, इसका पोजीशन, वाल्व पोजीशन को इधर उधर करके हम क्या कर रहे हैं, पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसीलिए इसका नाम क्या है, कंट्रोलर। देखिए ये बेसिकली जाके पानी नहीं गर्म कर रहा है, पानी गर्म कर रहा है कौन,
ये आपके लिए ये बर्नर कर रहा है, यहां पे गैस बर्न हो रहा है, गरम ये कर रहा है, लेकिन कंट्रोल कौन कर रहा है? ये कंट्रोलर। कंट्रोलर यहां पे कौन है? ये वाल्व है। ठीक है, अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सर ये वाल्व भी तो कंट्रोल नहीं कर रहा है। कंट्रोल तो मैं कर रहा हूं, मतलब मैं वाल्व इधर उधर कर रहा हूं, बोल सकते हैं। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर क्लोज्ड लूप सिस्टम हो जाएगा। फिर वो क्लोज्ड लूप, मैं आपको हटा के बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं सिस्टम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। यहां पे सिस्टम को कंट्रोल तो आप ही कर रहे हैं, लेकिन यहां पे गैस के फ्लो को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तो यही कर रहा है ना, ये वाल्व कर रहा है ना, आपका रेगुलेटर कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि सिस्टम में से आप खुद को हटा लीजिए। ठीक है, खुद को हटा लीजिए, तो फिर ये सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये वाल्व कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम कंट्रोलर बोलते हैं। ठीक है, जो आपके इनपुट को एक फिजिकल फॉर्म दे, वो हमारा क्या हो? कंट्रोलर हो। अब ये जो इनपुट जिसको कंट्रोलर, सॉरी, जो कंट्रोलर का आउटपुट रहता है, वो हम किसको देते हैं? एक्चुएटर को देते हैं। एक्चुएटर बेसिकली क्या होता है? वो डिवाइस होता है जो कि हमारे पूरे प्रोसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करे। ठीक है, तो ये जो वाल्व, सॉरी, बेसिकली जो ये बर्नर है, ये हमारा क्या करता है? कंट्रोलर के आउटपुट को एक इक्विवेलेंट फिजिकल फॉर्म देता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कंट्रोलर के वाल्व को 10 डिग्री रोटेट किया तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस यहां से निकलेगा जो कि बर्न होगा। अगर आप 20 डिग्री करेंगे तो एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस यहां से निकलेगा, ठीक है, जो कि 10 डिग्री से ज्यादा होगा, तो आपका पानी क्या होगा? फास्ट गर्म होगा। तो बेसिकली ये एक्चुएटर क्या करता है? कंट्रोलर के आउटपुट को ये एक फिजिकल फॉर्म देता है। ठीक है, तो यही है हमारा कंट्रोलर और एक्चुएटर का डेफिनेशन। अगर मेरे को लिखना हो इसका डेफिनेशन तो मैं क्या लिखूंगा? कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट in a form which we understand and convert it to an equivalent output। ठीक है, इक्विवेलेंट आउटपुट, जैसे कि यहां पे मैं जब ये एग्जांपल दे रहा था तो मेरा यहां पे क्या था? अब आप जाके क्या गैस के फ्लो को मेजर कर सकते हैं क्या सिलेंडर से बैठ के? नहीं कर सकते। तो आप क्या करते हैं? आप सिर्फ रेगुलेटर के नॉब को इधर उधर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपको नॉब का रोटेशन पता है, तो इसीलिए मैंने यहां लिखा क्या? कंट्रोलर इज अ डिवाइस विच टेक्स इनपुट इन अ फॉर्म विच वी अंडरस्टैंड एंड कन्वर्ट इट टू एन इक्विवेलेंट आउटपुट। ठीक है, अब एक्चुएटर क्या होता है? Actuator is a device which takes input from controller and converts it to a फिजिकल रियलाइजेबल फॉर्म। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसको यहां से जो रोटेशन मिला, ठीक है, रोटेशन के लिए जो मिला, तो वो एक्चुएटर क्या करेगा? यहां पे जो कि बर्नर है, वो बर्नर को क्या होगा? वो इतना अमाउंट ऑफ गैस ये सिलेंडर से लेके वो बर्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, मतलब अगर आपने नॉब को थोड़ा सा घुमाया तो ये थोड़ा सा ही गैस इनटेक करेगा और थोड़ा गैस बर्न करेगा। अगर आपने फुल पे घुमाया है तो ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस लेके यहां पे बर्न करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है एक्चुएटर। अब अगर मैं एक पूरे प्रोसेस को कैसे कंट्रोल किया जाए अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले इनपुट मैंने किसको दिया? यहां पे देखिए, मैंने इनपुट कहां पे डाला? कंट्रोलर पे डाला। ठीक है, तो सबसे पहले मेरा कंट्रोलर आएगा। कंट्रोलर का आउटपुट हम किस में डालते हैं? एक्चुएटर पे डालते हैं। ठीक है, एक्चुएटर को दे दिए। अब ये पूरा जो हुआ इसको हम क्या कहते हैं? ये मेरा एक सिस्टम है। ठीक है, ये मेरा एक सिस्टम हुआ। तो हम
कंट्रोल सिस्टम क्या क्यों करते हैं? हम एक प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम डिजाइन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और अगर ये कंट्रोल सिस्टम में हम उस सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए अगर हम कोई भी मशीन का हेल्प नहीं लेते हैं, हम अपने खुद से करते हैं, मतलब क्या, ह्यूमन कैपेबिलिटीज में अगर हम उस प्रोसेस को अगर हम कंट्रोल करें तो हम उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन लूप सिस्टम। क्या बोला? आपके पास एक प्रोसेस है, ठीक है, आप उस प्रोसेस को जब कंट्रोलर और एक्चुएटर के साथ जोड़ देते हैं तो एक सिस्टम तैयार होता है। कौन सा सिस्टम? आप उस प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किए, और जब वो कंट्रोल सिस्टम को जब आप ह्यूमन अगर उसको कंट्रोल करें, ठीक है, विदाउट एनी मशीनरी, विदाउट एनी प्रोग्राम और विदाउट एनी कंप्यूटर हेल्प, तो वो सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? ओपन लूप सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है? अब मेरे को यहां पे कुछ भी आपको समझाने का जरूरत नहीं। क्लोज लूप सिस्टम में जस्ट ह्यूमन को हटा के हम एक मशीन को डाल देते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे क्या होता है? एक मशीन या एक कंप्यूटर हमारे लिए सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है। ठीक है, तो वहां पे हम ऑटोमेशन कर देते हैं, ऑटोमेटिकली सिस्टम हमारा कंट्रोल होता है। तो वहां पे उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? क्लोज लूप कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे मैंने क्या लिखा है? इन जनरल ओपन लूप सिस्टम इज इजियर टू डिजाइन बट दे आर हाईली सेंसिटिव टू डिस्टर्बेंस। ठीक है, ठीक है, ये तो मतलब डेफिनेशन है। अब क्या लिखा हूं यहां पे? इन क्लोज लूप सिस्टम बेसिकली वी कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट विद द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो वो तो ठीक है, मतलब बताऊंगा ही मैं कि ये सब क्या लिखा है। तो देखिए कहां गया मेरा? हाँ, ये रहा। इतने देर ये सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा था? आप कंट्रोल कर रहे थे। देखिए ये थोड़ा सा अगर मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं ना यहाँ पे, मतलब ठीक है टाइम थोड़ा लग रहा है, तो एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद, और मतलब बेसिक्स क्लियर हो जाए ना, तो फिर फंडा तो हम क्रिएट कर ही लेंगे, मतलब ठीक है, तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या है? देखिए मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि इंटरव्यू में अगर कोई जाके बोलता है कि कंट्रोल सिस्टम मेरा स्ट्रांग है, तो उसको पता होना चाहिए कि बेसिकली आप फिजिकल वर्ल्ड में भी क्या काम चल रहा है। तो इसीलिए ये सब बता रहा हूँ, नहीं तो कोई बताने का मतलब टेक्स्ट बुक में डेफिनेशन जो दिए हुए वही लिख सकता हूँ मैं, मतलब ओपन लूप सिस्टम क्या होता है, क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है, वही सब बता के हो जाता है, मतलब ठीक है, फिर भी बता रहा हूँ मतलब। अब देखिए, अब अगर ये जो सेम सिस्टम है, ये सिस्टम में से मैं आपको हटा देता हूँ, अब मैं आपके जगह कंप्यूटर को लेके आता हूं, तो मैं क्या करूंगा? देखिए यहां पे मैं एक थर्मोमीटर लगा दूंगा। ठीक है, यहां पे क्या करूं? तो यहाँ पे मैं एक थर्मोमीटर इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, थर्मोमीटर है, ये मेरा टेम्परेचर मेजर करेगा। ये थर्मोमीटर का मैं आउटपुट किसको दूंगा? एक कंप्यूटर को दूंगा। ठीक है, ये मेरा क्या है? कंप्यूटर है। ठीक है, ये मेरा कंप्यूटर है, ये यहां से आउटपुट आ गया। ठीक है, थर्मोमीटर का आउटपुट। यहां पे मैं कंप्यूटर को ऑलरेडी बोल देता हूं कि कंप्यूटर भाई तुम मुझे ये पानी 80 डिग्री पे गर्म करके ला दो। ठीक है, कंप्यूटर को मैंने ये इनपुट दे के रखा है, ये मेरा इनपुट है। ठीक है, डिजायर्ड आउटपुट भी जिसको हम बोलते हैं प्रोसेस कंट्रोल के लैंग्वेज में, तो मैंने ये कंप्यूटर को बोल दिया कि भाई तुम ला दो मेरे को। अब ये कंप्यूटर क्या करेगा? बेसिकली ये वाल्व को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये वाल्व को कंट्रोल करेगा। अब यहां पे बताइए मेरे को कंट्रोलर अब कौन है? अब कंट्रोल कौन कर रहा है? अब ये कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब ये सिस्टम पूरी ऑटोमेटिक हो गया। अब कंप्यूटर डिसीजन लेगा कि अगर वो देखा कि पानी का टेम्परेचर स्टार्टिंग में 50 डिग्री है, तो वो क्या करेगा? एक्चुएटर में उसके प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो मतलब ये वाल्व को सिग्नल देगा कि आप गैस ले लो
ठीक है, और एक्चुएटर को सप्लाई करो, तो उसी अकॉर्डिंग पानी गर्म होगा। जब कंप्यूटर देखेगा कि 79.9 डिग्री हो गया है, तब ये एक्चुएटर को क्या, ये वाल्व को क्या सिग्नल देगा कि वाल्व आप एकदम कम हो जाओ, है ना, गैस सप्लाई जो है एक्चुएटर को एकदम कम कर दो, जिससे कि मेरा टेम्परेचर अचीव हो जाता है। तो ये जो टाइप का सिस्टम है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोज लूप सिस्टम, जहां पे कि क्या, मैं ह्यूमन इंटरेक्शन को ही हटा दिया। ठीक है, यहां पे और ह्यूमन को कुछ नहीं, ह्यूमन का काम क्या रहा कि आपको बस अपना इनपुट फीड कर देना है, बस इतना ही है, इनपुट फीड कर दीजिए, उसके बाद जो भी काम है ये आपका पूरा कंप्यूटर करेगा। तो इस टाइप के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जहां पे कि क्या होता है, आपका इनपुट जो है, आपका जो आउटपुट है वो हमारा कंप्यूटर या जो भी है, कंप्यूटर बोलिए या पीएलसी बोलिए, वो हमारा ऑटोमेटिकली कंपेयर करते रहता है हमारा जो एक्चुअल आउटपुट के साथ। ठीक है, यही मैंने लिखा है, इन क्लोज लूप बेसिकली वी कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ आउटपुट। एक्चुअल वैल्यू मतलब क्या, यही जो पानी का टेम्परेचर है अभी 50, 75, ये वाला जो टेम्परेचर है। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला, क्लोज लूप बेसिकली कंपेयर द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द आउटपुट विद द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ द आउटपुट। ठीक है, तो देखिए ये मेरा पिछला जो था ओपन लूप सिस्टम था, वहां पे क्या था, ये 3 कंपोनेंट थे, कंट्रोलर, एक्चुएटर, प्रोसेस। ठीक है, अब क्या हुआ, यहां पे मैंने किसको ऐड किया, एक सेंसर को ऐड कर दिया। ठीक है, ये जो मेरा यहां पे जो थर्मोमीटर है, ये मेरा एक सेंसर है। बेसिकली ये सेंसर क्या मेजर कर रहा है, मेरा एक्चुअल आउटपुट जो है उसी को मेजर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये आउटपुट सेंसर को मेजर करके यहां पे कंपेयर होके वो कंट्रोलर को दे रहा है। कंट्रोलर यहां पे मैं आपको क्या बोला, ये कंप्यूटर है। ठीक है, यहां पे अब ये कंप्यूटर कंट्रोलर है, और ये एक्चुएटर कौन है अब इस प्रोसेस में, एक्चुएटर बेसिकली अब ये वाल्व और ये मेरा जो बर्नर है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, ये दोनों मेरा एक्चुएटर है अब। ठीक है, अब ये सिंगल बर्नर मेरा एक्चुएटर नहीं है, यहां पे अब मेरे दोनों, ये एक्चुएटर कौन है, बर्नर भी है, साथ में वाल्व भी है। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा, अच्छा ये आगे चल के तो हम देखेंगे ही कि ये जो इनपुट होता है ना, बेसिकली हम इसको डिनोट करते हैं आर ऑफ टी से, और जो आउटपुट होता है इसको डिफाइन करते हैं हम सी ऑफ टी से। अगर इसका लाप्लास ले लूंगा तो क्या होगा, आर ऑफ एस, और ये होगा क्या, सी ऑफ एस। तो ये एरर जो होता है ना, ये हमेशा हमेशा क्या होता है, अगर नेगेटिव फीडबैक होगा तो एरर क्या होगा मेरा, आर एस माइनस सी एस होगा। और क्लोज लूप, सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट क्लोज लूप सिस्टम में एरर का जो पोजीशन रहेगा ये हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कि आपको एरर इसी पोजीशन से मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लोज लूप सिस्टम हुआ। ये हमारा क्लोज लूप सिस्टम की कहानी हुई। अब अगर मैं ओपन लूप और क्लोज लूप की बात करूं तो ये तो बहुत ही मतलब एकदम ही क्या बोल सकते हैं, ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो भी लिखा हूं ये आपको पूरा एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए ओपन लूप सिस्टम लेस एक्यूरेट होता है। तो जब हम खुद से कर रहे थे तो आप थर्मोमीटर का रीडिंग ले रहे थे, ठीक है, रीडिंग लेके जब तक मैं आप वाल्व को, आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि वाल्व को आपको कितना इधर उधर करना है, जिससे कि क्या हो, आपको एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस फ्लो मिले, जो कि आपको एक कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कि हमारा 80 डिग्री था, उस पर मेंटेन कर पाए। लेकिन जब मैं क्लोज लूप कर देता हूं तो कॉन्स्टेंटली मेरा कंप्यूटर क्या करता है, वो डिसीजन लेते ही रहता है। द मोमेंट 80.1 हो गया टेम्परेचर, तुरंत वो कट कर देगा गैस फ्लो को। द मोमेंट 79.9 हो गया, वो फिर से क्या करेगा, मेरे बर्नर को सिग्नल दे देगा कि आप गैस फ्लो बढ़ाइए, टेम्परेचर कम होने लगा है। तो इसीलिए क्लोज लूप क्या होता है, मोर एक्यूरेट होता है। अब अगर ओपन लूप में बात करूं तो लेस सेंसिटिव टू नॉइज होता है, डिस्टर्बेंस एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। अब सपोज कीजिए कि जैसा मेरा आप कंट्रोल कर रहे हैं प्रोसेस को, तो अचानक क्या हुआ, बर्फ गिरने लग गया, ठीक है, बर्फ गिरने लग गया, तो जो आपका एम्बिएंट टेम्परेचर है, आपको उसके लिए भी फिर क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेट करके कि मेरा गैस जो है मैं इसको बढ़ाऊं, कितना बढ़ाऊं तो मेरा ये 80 डिग्री पे जाए। लेकिन क्लोज लूप में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्लोज लूप में क्या होता है, कंप्यूटर टोटली उसको पहले से पता चल जाएगा, पहले से तो नहीं, द मोमेंट सिस्टम में टेम्परेचर ड्रॉप होना स्टार्ट होगा बर्फबारी की वजह से, तो क्या होगा, टेम्परेचर हाई करना स्टार्ट करेगा। कैसे, विद द हेल्प ऑफ गैस फ्लो। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम जो होता है इट इज डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है,
क्यों डिफिकल्ट टू कंट्रोल? क्योंकि कॉन्स्टेंटली आपको रीडिंग लेके उसके लिए एक डिसीजन एक्शन लेना होता है। अब सोचिए, मतलब मैं आपको बोल देता हूँ कि 24 घंटे आपको प्रोसेस को कंट्रोल करना है 80 डिग्री में, तो सोचिए तो कितना डिफिकल्ट होगा। मतलब आपको स्टेडी स्टेट पे भी रखना है, ठीक है, प्रोसेस को, तो आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना पड़ेगा। लेकिन क्लोज लूप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, एकदम इफेक्टिवली, मतलब धीरे धीरे भी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ओपन लूप क्या था? सिंपल था, चीप था। क्यों सिंपल चीप था? आपको बस एक गैस सिलेंडर और गैस का बर्नर लेके बैठ जाना था, बस, फिर पानी गर्म हो रहा है। लेकिन अब क्लोज लूप जब लिया तो क्या हुआ? आपको एक थर्मोमीटर लेना पड़ेगा, एक कंप्यूटर या पीएलसी जो भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं वो लेके बैठना पड़ेगा, सिस्टम आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, ठीक है, आपको कंप्यूटर में एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, अगर आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं या पीएलसी में तो आपको एक प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। तो ये सब जो है कॉम्प्लेक्स कर देता है सिस्टम को, ठीक है। तो ठीक है, ये हमारा क्या था? बेसिक्स ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम था। ये मैंने थोड़ा सा आपको अच्छे से बताया, क्योंकि अगर कोई पूछ ले आपसे कि बताओ भाई ओपन लूप क्लोज लूप क्या होता है, तो बताइए हमको, तो अगर आप वही बस टेक्स्ट बुक वाला बोल देंगे कि ओपन लूप में तो मतलब सिस्टम जो होता है हम कंट्रोल करते हैं, क्लोज लूप में जो होता है सिस्टम ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है, तो कोई खुश नहीं होता है। मतलब ऐसे आपको क्या है कि अगर आपको एक टॉपिक आप बोलते हैं कि मेरा ये फेवरेट टॉपिक है, तो आपको उस पर मतलब ऐसा है कि आपको बात करना आना चाहिए उस टॉपिक पे, है ना। मतलब आप उस टॉपिक पे आप बोल सके कि नहीं ऐसा ऐसा होता है, मतलब उसमें, ठीक है, जिसमें कि आप एक एग्जाम्पल देके अगर आप एक लुक को समझाते हैं तो वो अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको समझाया। पढ़ाई के टाइम में तो हम फास्ट जाएंगे ही, और अभी क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग में एकदम मैंने स्टार्ट किया है फरवरी में, तो थोड़ा सा मैं बताया, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं आज का लेक्चर आप लोग को अच्छा लगा। अगर कोई आप लोग को डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए मेरे को, और अगर आप लोग को लेक्चर अच्छे से समझ में आए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होगा, उन लोगों को भी पता चलेगा। तो पढ़ाई हमेशा शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब ऑब्वियसली कीजिए, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।